Interior of the Earth Part 2 Seismic Activity Earthquake. The study of systematic waves provided a complete picture of the layered interior of the Earth. भूकंपी तरंगें हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ का एक क्लियर कट परतों के रूप में संरचना को क्लियर करते हैं. अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ. इट इज ए नेचुरल इवेंट. इट इज caused due to the release of energy which generate waves that travel in all directions. भूकंपी तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का एक संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है. भूकंप का अर्थ है कि पृथ्वी का कंपन. यह एक प्राकृतिक घटना है. ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं. Why does the earth shake? The earth shakes due to release of energy along a fault. A fault is a sharp break in the crustal rocks. The point where the energy is released is called focus of an earthquake. The point on the surface nearest to the focus is called epicenter. It is the first one to experience the waves. It is directly above the focus on right angle. पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? प्रायः भ्रंश के किनारे ऊर्जा निकलती है. भूपर्पटी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं. भ्रंश के दोनों तरफ शैल विपरीत दिशाओं में गति करती हैं. जहां ऊपर के शैल खंड दबाव डालते हैं जिनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है. भ्रंश के किनारे ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं. वह स्थान जहाँ से वह निकलती हैं भूकंप का उद्गम केंद्र फोकस कहलाती हैं. इसे अपकेंद्र हाइपोसेंटर भी कहा जाता है. ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हैं. पृथ्वी की सतह पर पहुँचती हैं. भूतल पर वह केंद्र जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र एपिसेंटर कहलाता है. अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है. अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर समकोण पर होता है. अर्थक्वेक वेव्स. All natural earthquakes take place in the lithosphere which is up to 200 km in depth. Two categories of waves. First, body waves. Body waves are generated due to the release of energy at the focus and move in all directions traveling through the body of the earth. Second, surface waves. The body waves interact with the surface rocks and generate new set of waves called surface waves. These waves move along the surface. The velocity of waves changes as they travel through materials with different density. Their direction also changes as they reflect or refract when some across materials with different density. Two types of body waves. P or primary waves. These waves are faster and reach the surface first. These are similar to sound waves. These waves can travel through gaseous, liquid or solid materials. Thus, these can pass on all three types of material.
gaseous, liquid and solid. S waves or secondary wave. S waves arrive at the surface with some time lag. These are called secondary waves. They travel only through the solid material. Surface waves are the last to report on the seismograph. These waves are more destructive. They cause displacement of rocks and hence the collapse of structure occur. भूकंपी तरंगें. सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल लिथोस्फीयर में ही आते हैं, जो पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर तक की गहराई तक फैला है. भूकंपी तरंगें दो प्रकार की होती हैं: भूगर्भिक तरंगें बॉडी वेव्स तथा धरातली तरंगें सरफेस वेव्स. भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं. फोकस से जो एनर्जी रिलीज होती है तथा पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसीलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगें कहा जाता है. धरातली तरंगें. जब भूगर्भिक तरंगें धरातली शैलों से टकराती हैं तब नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें धरातली तरंग सरफेस वेव्स कहा जाता है. धरातली तरंगें धरातल के साथ साथ चलती हैं. तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है. अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है. पदार्थों के घनत्व में भिन्नता के कारण परावर्तन तथा अपवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा बदलती है. भूगर्भ तरंगों के दो प्रकार हैं: पी तरंग तथा एस तरंग. प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव. पी तरंग प्राइमरी वेव्स. यह तीव्र गति से चलने वाली तरंग हैं. यह धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं. इन्हें प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है. यह ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं. यह गैस, तरल, ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं. इसलिए प्राइमरी वेव्स काफ़ी व्यापक हो जाती हैं जब ये तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजरती हैं, और इनके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, क्योंकि तीनों प्रकार की पदार्थ में जब गुजरती हैं तो इससे इनकी लेयर्स की जानकारी, तीनों लेयर्स की जानकारी हमें मिलती है. तो इसमें ये प्राइमरी वेव्स की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है. एस तरंग या सेकेंडरी तरंग. एस तरंगें धरातल पर कुछ समय के अंतराल के बाद पहुंचती हैं. यह द्वितीयक तरंग कहलाती हैं. सेकेंडरी वेव्स यह केवल ठोस पदार्थ से होकर गुजरती हैं, अर्थात ये तरंगें केवल ठोस पदार्थ से होकर गुजरती हैं. धरातली तरंगें. धरातली तरंगें भूकंप लेखी पर अंत में लिखित होती हैं, दर्ज होती हैं. यह तरंगें ज़्यादा विनाशकारी होती हैं. इनमें शैल विस्थापित होती हैं और इमारतें गिर जाती हैं. इस प्रकार भूकंप की ये तरंगें इंटीरियर के बारे में हमको जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण साधन होती हैं. जो धरातली पवनें हैं वो धरातल पर सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि विभिन्न चट्टानों पर जब भूगर्भिक तरंगें आती हैं तो ये एक नई सीरीज धरातली तरंगों की क्रिएट करती हैं और ये धरातल पर विनाशकारी साबित होती हैं. भवनों, स्ट्रक्चर्स का गिरना काफ़ी अधिक ये नुकसानदायक होती हैं.